नमस्कार दोस्तों, फिर से बाजार में एक हाहाकार मची हुई है और पंडित जी फिर से एक्टिव हो गए। पंडित जी कह रहे हैं कि भैया बाजार फिर से क्रैश होने वाला है। कौन से पंडित की बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई परेशान परेशान खन्ना कर गया ना, ठीक है। नहीं तो क्या फिर से स्ट्राइक भेज देंगे, चैनल पे स्ट्राइक भेजने की बड़ी कपूर कपूर अच्छा परेशान कपूर बहुत परेशान रहते हैं बाजार को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अब मैंने सोचा था कि चलो एस्ट्रोलॉजी को लेके वीडियोस नहीं बनाया करेंगे, बट कहीं ना कहीं ना एंगल लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आदमी को बार बार डराया जाता है ना, कभी सिखाने की कोशिश मत करना बैठ के, परेशान कपूर जी, है ना। आप कभी मत बताना कि बाजार में बॉटम कहाँ बनेगा, बाजार से खरीदना कभी मत बताना। हमने कहा था 11 से 15 नवंबर के बीच में बाजार बदल जाएगा, पलट गया, पूरा पलट गया। 28% क्रैश नहीं हुआ, मार्केट लोअर सर्किट नहीं लगा, बाजार पलट गया। 10-12% के आसपास की करेक्शन आप क्लेम कर रहे हैं। 10-12% तो यार 26,000 से लगाओगे तब जाके हो रही है। आपकी तो भविष्यवाणी इसके बाद आई थी, तो चलो मान लेते हैं 8-10% की करेक्शन हुई। करेक्शन, जिस वीडियो पे आपने स्ट्राइक भेजी, जो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी इसलिए कि चलो ठीक है यार, आपसे बातचीत हो गई, आपकी टीम से बातचीत हो गई, समझ में आता है कि आप भी अच्छे इंसान हो, हम भी अच्छे इंसान हैं, गलतियां सबसे हो जाती है। हमने भी गलती की, आपके ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करके समझ में आती है, कोई बात नहीं, हमने उसके लिए एक्नॉलेज भी कर लिया। पर आप मान ही नहीं रहे हो, क्यों? जब सवाल मेरे व्यूअर्स का आता है ना, जब शेयर बाजार के लोगों का सवाल आता है, जब उनको मुझे बचाने का मन करता है, तो भैया फिर मेरे लिए ना किसी भी तरह के पंडित जी कोई मैटर नहीं करते। किसी भी तरह के एक चैनल डिलीट हो भी जाएगा ना, तो बार बार 10 चैनल खड़े हो जाएंगे। बट ऐसी भविष्यवाणी करने वालों का ना चीरफाड़ एनालिसिस यहाँ जरूर होगा। सबसे पहले मैं आप व्यूअर से कहना चाहूंगा कि भैया आप अंधभक्ति किस चीज की करते हो यार। आप पॉलिटिकल पार्टीज की अंधभक्ति करते हो, देश में खराब सरकार ले आते हो। आप दुनिया भर के बाबाओं की अंधभक्ति करते हो, जहाँ पे आश्रमों में जाके रेप हो जाते हैं, है ना, वहां पे आपके बच्चे सुरक्षित नहीं होते। आप धर्म के नाम पे अंधभक्ति करते हो, देश में बवाल मचा देते हो। क्या चल क्या रहा है भाई? अब शेयर बाजार में अंधभक्ति, यहाँ से क्रैश करेगा, वहां से वो करेगा। अरे थाली के बैंगन बनो भाई, बेपैंदी के लोटे होने चाहिए हम लोग। पता है क्यों? क्योंकि जिस तरफ डायरेक्शन है ना, ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ ट्रेड करो, ध्यान रखना। किसी पंडित के चक्कर में पड़ोगे ना। मेरा नाम भी विपुल कौशिक है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, समझो मेरी बात में। तो मेरे जैसे पोंगे पंडित भी अगर आपको आके कहे ना, पोंगा पंडित कहूंगा हर इंसान को, समझ के रखिए कि अगर मेरे जैसे लोग भी है ना, परेशान जैसे भी हैं, मेरे जैसे भी हैं, जो लोगों को डराने का काम करते हैं, सीखने पे ध्यान दो, सीख लो। यूट्यूब कंटेंट से भरा हुआ है, कितने अच्छे क्रिएटर्स ने कितने कंटेंट बनाए हुए हैं। फ्री में सीखो, पेड क्लासेस हो, जो करना है करो, अपनी सीखने पे इन्वेस्टमेंट करो, तब जाके समझ में आएगा बाजार में पैसा कैसे बनता है। नहीं तो बैठे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बजट आने वाला है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी न्यूज क्या है? 2 न्यूज है। एक तो ये भैया परेशान कपूर मान नहीं रहे हैं, बहुत फिर से वीडियोस में डराने की बातें हो रही हैं कि भैया अब गुरु रोहिणी नक्षत्र में आ गए हैं, अब ये होगा वो होगा। हम बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल एंगल यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, हमने अपने आप को प्रूव कर दिया, बार बार प्रूव नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो है समझ के रखिए, जीडीपी डेटा की आप पीछे न्यूज देख रहे होंगे, जीडीपी डेटा कम आया, बड़ा खराब आया, समझ में आता है। जीडीपी होता क्या समझ में आता है, जीडीपी डेटा है क्या? एक देश के अंदर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, टोटल उन सबको मिला के जो डेटा बनता है उसको हम कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इंक्लूड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो यहाँ पे वो डेटा कम आया, ठीक है भाई। जब बाजार में इन्फ्लेशन चल रही है, कंजम्पशन लो होंगे, प्रोडक्शन कम होगी, तो कभी जीडीपी के नंबर सही आएंगे, कभी वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। और Q2 के रिजल्ट्स खराब आ गए ना, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए जीडीपी के नंबर खराब ही आएंगे। इसको आपको कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं है कि भैया जीडीपी नंबर खराब आ गए। जब क्वार्टर्स ही खराब आ रहे हैं तो जीडीपी तो खराब आने आने। सेल्स नहीं हो रही, सर्विसेज नहीं हो रही, कंजम्पशन नहीं हो रही, जीडीपी नंबर कहाँ से सही आएंगे? चलो फिर भी आपको समझाता हूँ, आप मानोगे नहीं। गूगल में अगर सिर्फ इतना सा लिख दोगे ना कि जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होती है, सीधा फॉर्मूला गूगल बता देता है, आपको हमारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती है। जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द फॉलोइंग, सुनो ध्यान से। प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट सेक्टर जो कंजम्पशन करता है, ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट्स करता है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये सब मिला के ये एक्सपेंडिचर अप्रोच होती है। इनकम अप्रोच क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कंपनीज एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड, वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, ऑल टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स माइनस ऑल सब्सिडीज और प्रोडक्ट्स, सब मिला के जीडीपी बनता है। जीडीपी होता क्या है बेसिकली? इट इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी का साइज बताता है भैया कितनी बड़ी जीडीपी है। इट्स कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज ध्यान रखना, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड and sold in markets by their current prices and then adding up the total। क्या समझ में आया? सिंपल आसान भाषा में, जितनी भी वस्तुएं, सर्विसेज, सेवाएं इस देश के अंदर में प्राइवेट और सरकारी तंत्र के द्वारा पैदा की जाती हैं और फिर उनकी कंजम्पशन होती है, फिर उनका एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, सारा डेटा
मिलके बनता है जीडीपी, मतलब हमारी देश की अर्थव्यवस्था का पैमाना है जीडीपी। एक क्वार्टर स्लो होने का क्या है मतलब है कि मार्केट में करेक्शंस के साथ में क्रैशेस आने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी बड़ी बात है, आरबीआई के ऊपर नजर रहेगी, क्या आरबीआई रेट कट देगी। आरबीआई ने बहुत बार कहा है कि वी आर रेजिलिएंट इकोनॉमी, हम देश को नहीं दुनिया को ये समझा रहे हैं कि भैया इस महंगाई की आदत डाल लो। हम कहीं ना कहीं, बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ध्यान रखना। मार्केट के क्रैशेस हो, करेक्शंस हो, हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ध्यान रखना। अगर आप अंधे होके, पागल होके, दीवाने होके ये सोचेंगे मैं तो डिफेंस में पैसा बनाना है, अरे नहीं बनेगा। डिफेंस कल नहीं चलेगा, कल एग्रो चलने वाला है, तो एग्रो में पैसा बनेगा। सेक्टर रोटेशन करना आना चाहिए। जब ग्रह रोटेशन कर रहे हैं तो सेक्टर रोटेशन करने में तकलीफ है क्या? पंडित रोटेशन कर लो भैया, दिमाग की रोटेशन कर लो बैठ के, वरना भैया अभी परेशान का पूरी रहोगे। रहो परेशान, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। मेरा काम तो सिर्फ समझाने का है। अब आप लोग निफ्टी निफ्टी निफ्टी, अरे 26,000 से बाजार गिरा, 23,800 के आसपास में यहाँ बॉटम बना, ठीक है ना। 23,200 के आसपास में ये बॉटम बना। हमने इस बॉटम को प्रेडिक्ट किया क्लियरली, हमने डिस्कशन किया कि बाजार चलने वाला है। अब टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता ही नहीं तो भैया फिर तो आप पंडित जी की भविष्यवाणी के लिए वेट करोगे हर बार। कोई बात नहीं, करते रहो, हम भी वेट करेंगे, बार बार चीरफाड़ करेंगे। चाहे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हार जाए कि भैया ट्रंप हारने वाला है, कितनी बड़ी बात थी, ट्रंप हारने वाला है? फिर भी अभिमान है कि ज्यादा नहीं। वही दरख्त खड़े रहते हैं जो झुकना जानते हैं। जो दरख्त अकड़ के खड़े रहते हैं ना, एक दिन आंधी तूफान में टूट जाते हैं, ध्यान रखना। अब कहानी क्या है, बाजार में ट्रेंड डाउन है, समझ में आ रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, समझ में आ रहा है। डाउन ट्रेंड है, समझ में आ रहा है। बेस फॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, गैप के साथ, समझ में आ रहा है। गैप फिल हो रहा है, समझ में आ रहा है। जब सब कुछ समझ में आ रहा है फिर परेशानी क्या है। और कितनी बार समझा दिया, 23,500 के ऊपर नजर बना के रखो। जब तक 23,500, अब इसके ऊपर में 24,025, जब तक ये लेवल निफ्टी के मेंटेन है, बाजार को कुछ नहीं हो रहा। बाजार इसके नीचे जाएगा, उसके बाद बाजार 8 से 10% की करेक्शन आपको कम से कम दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये नेकलाइन ब्रेक हो जाएगी, समझे। तो नेक्स्ट जो पड़ाव है, यहां से 8 से 10% की करेक्शन हो जाएगी, मतलब 2-2.5 पॉइंट की निफ्टी 23,500 के लेवल से गिर के 20,000 के आसपास में फिर से एक सपोर्ट बना लेगी। अब जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी करना जानते हैं, जिन लोगों ने क्लासेस ले ली हैं, जो स्टॉक मार्केट के दीवाने हैं, जो स्टॉक्स को दीवाने हैं, जो स्टॉक्स फाइंड आउट करना जानते हैं, उनके लिए करेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है यार। इस क्रैश में कौन से आपके पसीने छूटने वाले हैं? बाजार से बाहर हो जाओगे आप लोग हैं? बाजार में अगर रहना है तो सीखना पड़ेगा ना। टिप्स मांगने से क्या घर चलता है भैया? ये बाजार है, शेयर बाजार है, यहाँ पे दुनिया भर का धंधा लिस्टेड है। कोई भी पोंगा पंडित, फिर से कह रहा हूं, पोंगा पंडित या कोई भी टीवी एनालिस्ट आके ये समझा नहीं रहा है कि बाजार में माइंडसेट क्या होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि बाजार में ऐसे वैल्यू पिकिंग की जाती है। कोई ये नहीं समझा रहा है चार्ट को कैसे रीड करना है। कोई ये नहीं बता रहा है कि सिंपल सी ट्रेंड लाइन कितनी इफेक्टिव हो सकती है। कोई ये नहीं बता रहा है कि सिंपल सी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कितना जबरदस्त एक इंडिकेटर है। सिंपल चीजों को यूज करके अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो कॉम्प्लेक्स मार्केट को समझना सीख जाओगे। वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लासेस जो हमारी होती है, वहां पे हम यही माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। 2 दिन सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन पे काम होता है, हमारा माइंडसेट के ऊपर काम होता है। स्टॉक में राइड कैसे करना है, स्टॉक में लॉस कहां बुक करना है, लॉस बुक करना भी है नहीं करना, बाजार में बने कैसे रहना है, ये है वेल्थ क्रिएशन। क्योंकि अगर आप किसी भी अगर आप एस इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो उनके शेयर्स भी खराब होते हैं। विजय केडिया हो, उनके भी शेयर्स खराब हुए। राकेश झुंझुनवाला जी, उनके भी शेयर्स खराब हुए हैं। आज तक भी खराब चल रहे होंगे बहुत सारे शेयर्स। क्या वो बाजार से निकल गए? नहीं, बाजार में हैं और वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, सट्टा नहीं मार रहे हैं। अपनी मस्ती से ट्रेडिंग कैपिटल के साथ वो एंजॉय भी करते हैं, वो उनका लाइफस्टाइल है। कुछ लोगों को शराब पीना पसंद है, कुछ लोगों को ट्रेडिंग करना पसंद है। ये वो लोग जो वेल्थ क्रिएट करके ट्रेडिंग में नशा ढूंढते हैं, करना भी चाहिए, इनका अधिकार है। अब कहानी क्या है, ये गैप फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को 24,122 के आसपास में। ये लेवल आपको कहीं दिख रहे हैं? आपको ये लेवल कहीं दिख रहे हैं आपको? देखिए एग्जैक्टली बाजार यहां से गिरा है। अब एक और भविष्यवाणी मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। भैया अमावस्या आ गई है, ठीक है ना। अब यहां पे जो डेट फ्राइडे की जो क्लोजिंग है, फ्राइडे का हाई लो मार्क कर दिए। जिस तरफ बाजार चला उस तरफ बाजार निकल जाएगा। ये हाई है और ये लो है फ्राइडे का। फ्राइडे का हाई लो मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर में, क्योंकि अब अगली पूर्णिमा तक बाजार इसी ट्रेंड में रहने वाला है। ये है एस्ट्रोलॉजी, ये है ज्ञान एस्ट्रोलॉजी। ये महेश भाई बहुत अच्छे मित्र हैं, टाइम टू टाइम आके बड़े खुले दिल से बिना किसी लालच के हमेशा एक डेट बता देते हैं कि विपुल जी
ध्यान रखना अमावस्या आ गई है, आपका फ्राइडे का हाई लो इंपॉर्टेंट है, तो फ्राइडे का हाई लो बना लीजिए। मंडे को आपको इसके ऊपर या इसके नीचे को ही बाजार चलते हुए दिखेगा। अगले हफ्ते के लिए बाजार उस तरफ उस डायरेक्शन में बैठ जाना है। थाली के बैंगन वालों, मुझे यहाँ पे पंडित से कुंडली दिखाने की जरूरत क्या है भैया, बाजार देखना आता ना। अब लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, सीधी सी बात है 24,180 के ऊपर रेजिस्टेंस है, 24,025 टूटेगा, टूटते ही 23,870 के दोबारा दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि जीडीपी का नंबर खराब आया है। अभी लोग पैनिक सेलिंग करेंगे, फिर थोड़ी देर में जाके समझ में आएगा नहीं यार सब चीजें ठीक चल रही हैं। अगर ध्यान से देखोगे ना तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में आपकी ना बाइंग होनी शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। रेलवे के शेयर्स में बाइंग होनी शुरू हुई है। एक भविष्यवाणी और कर सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, गारंटी नहीं है, बट हाँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस बजट के अंदर में इस बार का जो बजट है वो डिफेंस स्पेसिफिक शायद नहीं होगा। तो अगर डिफेंस से आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के लिए शायद तैयार हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको मेरे हिसाब से, सलाह नहीं दे रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी ध्यान रखना, एडवाइस नहीं है, आपकी मर्जी है, बट अगर मैं डिफेंस में होता, हालांकि मेरा डिफेंस में कोई पोर्टफोलियो नहीं है, अगर मैं डिफेंस में होता तो बजट से पहले पहले मैं कम से कम 50 से 70% पोजीशन को सेल ऑफ करके बैठता, कैश में बैठता। अगर बहुत ज्यादा अलार्मिंग या बहुत शानदार स्पेकुलेटिव बजट आता डिफेंस को लेके तो शायद डिफेंस में वाकई दोबारा एंट्री करने की कोशिश करता, वरना डिफेंस से एक बार के लिए, क्योंकि भैया 10-10 गुना हो गई डिफेंस। डिफेंस चलेगा सालों साल, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट डिफेंस की जो प्रोडक्ट मेकिंग कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल BHEL, BEML, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको आपको टारगेट करना चाहिए, वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। अगर आप आज भी HAL के पीछे पड़े हैं तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ी वेट करनी पड़ सकती है। अगर 10,000 HAL सोचे हैं, 5,000 का HAL 10,000 हो जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कहीं से डबल ट्रिपल होने के लिए वेट कर रहे होंगे। उनको ढूंढो, वेल्थ क्रिएट करने की जर्नी में शामिल हो। बाजार 28% गिर जाएगा भैया, मैंने कहा था 12% गिर गया है, अब बाजार यहां से और 10% गिरेगा, तब भी 22 बनेगा भाई, 28 तब भी नहीं बनेगा। और लोअर सर्किट मार्केट में अभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। लोअर सर्किट के लिए मार्केट में बड़ा कांड चाहिए। अभी तक बाजार में ना कांड होने वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूं जो मैसेज इस वीडियो से देना चाह रहा था समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, जो लोग परेशान हैं उनको भी, जो परेशान नहीं है उनको भी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। मुंबई सीट्स फुल हो चुकी हैं, वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर सीट्स नाउ। बात करनी है क्या होता है क्लासेस में, क्या नहीं होता, अगली सीट के बारे में बात करनी है, अगली कहाँ क्लासेस होने वाली उसके बारे में बात करनी है। स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट कीजिए। और नहीं तो फ्री में इतना कंटेंट है यार, जाके सीख लो बजाय कि पैसे बर्बाद करने के लिए। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।